रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले में हूं और मेरे साथ इस समय रूपेश कुमार सिंह जी हैं। मैं आपको बता दूं कि रूपेश कुमार सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष हैं। पिछले 1.5 वर्षों से ये इस संगठन को बहुत ही सफलतापूर्वक चला रहे हैं और ये जो संगठन है देवरी प्रखंड अंतर्गत जितने भी वृद्ध, असहाय, पीड़ित, शोषित, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उन सभी की आवाज को प्रखरता से उठाता है और उनके लिए काम करता है, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे रूपेश सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। रूपेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको। श्रीमान, सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहेंगे कि आपने जो जन कल्याण संगठन जिसकी स्थापना लगभग 1.5 वर्षों पूर्व की है, हमारे दर्शकों को संक्षेप में आप अपने संगठन से रूबरू करवाएं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि संगठन के 5-6 साल पहले से भी हम लोग मैं व्यक्तिगत तौर पर सोशल वर्क के गिरिडीह जिले के हर क्षेत्र में कर रहा था। बट दुर्भाग्यवश मैं, जैसा आप जान रहे हैं, मैं देवरी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, तो देवरी क्षेत्र में नहीं कर पा रहा था। चाहे उसके पीछे हमारा कुछ व्यक्तिगत जो भी रीजन हो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। बट आज से 1.5 साल पहले हमारे कुछ मित्र हैं, उन लोगों के कहने पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले देवरी ब्लॉक में हम लोग को काम करना चाहिए, क्योंकि देवरी ब्लॉक में भी काफ़ी ऐसे दबे कुचले लोग हैं, गरीब निसहाय, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आज से 1.5 साल पहले हम लोग एक संगठन का निर्माण किए जिसका नाम जन कल्याण संगठन है और उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और उस संगठन के माध्यम से बहुत सारा कार्य मैं कर रहा हूँ और यह तो एक शुरुआत है, अभी बहुत सारा काम हम लोगों को करना है। रूपेश जी, जन कल्याण संगठन जिसकी स्थापना 1.5 वर्ष पूर्व लगभग हुई है, जिसके आप अध्यक्ष हैं, मुख्य रूप से ये जो संगठन है इसका क्या काम है? इस संगठन का काम ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास में दिक्कत हो रही है और हर जगह लोग काफ़ी परेशान है। बनाने के लिए भी ब्लॉक का दौरा करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमने महसूस किया। तो हम लोगों को लगा कि ऐसे लोगों का आवाज़ हम लोग को बन के आगे आना है, ऐसे लोगों को मदद करना है। इसके अलावा हम लोग संगठन के माध्यम से भी ऐसे लोगों को जहाँ तक संभव हो पाता है हम लोग मदद करते हैं, जो कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने क्या काम किया, अब क्या मैं बताऊं, बस संक्षिप्त में बताता हूं कि मैं कोरोना काल में जन कल्याण संगठन के माध्यम से 15,000 प्लस मास्क और 1,000 प्लस लोगों को सूखा भोजन हम लोगों ने दिया। उसके अलावा कई बच्ची की शादी में हम लोगों ने मदद किया, कभी एक्सीडेंटल में हम लोगों ने मदद किया। उसके अलावा काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका भी हम लोग पढ़ाई का जिम्मा उठाए हैं, जो अलग अलग स्कूल के माध्यम से उन लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं और कॉपी कलम वस्त्र का जो भी जरूरत पड़ता है उन लोग संगठन के माध्यम से दे रहे हैं। श्री रूपेश कुमार सिंह अध्यक्ष हैं जन कल्याण संगठन देवरी के और अपने संगठन के कार्यों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे। नमस्कार, मैं इस समय श्री रूपेश कुमार सिंह जी के साथ हूँ। रूपेश कुमार जी जो हैं वो जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष हैं। जन कल्याण संगठन एक संगठन है जो पिछले लगभग 1.5 वर्षों से देवरी प्रखंड के गरीब, गुरबे, दबे कुचले, शोषित और पीड़ित वर्ग के लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठा रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। श्री रूपेश सिंह जो हैं वो इस संस्था के सदस्य हैं और अध्यक्ष भी हैं। इनका चयन पूरे संगठन में भारी बहुमत के साथ देवरी पूर्वी भाग के जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में भी हुआ है। श्रीमान,
आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं। आपका चयन जो है वो जिला परिषद पूर्वी देवरी प्रखंड अंतर्गत आपका जिला परिषद पूर्वी में उम्मीदवार के रूप में चयन हुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस चयन को लेकर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस चयन के लिए मैं अपने संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक आवाज़ उठाई और वो आवाज़ हमारे संगठन के लोगों तक भी पहुंचा और संगठन के लोगों ने निर्णय लिया कि मुझे जिला परिषद सदस्य देवरी पूर्वी के लिए चुना गया। इसके लिए एक बार नहीं अनेकों बार मैं सभी जनता को और संगठन के भी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जिला परिषद उम्मीदवार बनाने के लिए अपने संगठन के लोगों को रूपेश सिंह जी धन्यवाद कह रहे हैं। आशा करते हैं कि इनके जैसा योग्य और शिक्षित सहकर्मठ उम्मीदवार जिला परिषद के रूप में देवरी पूर्वी भाग को मिलेगा और इनके सौजन्य से इस पूरे क्षेत्र में आम जनता का कल्याण, जो कि पिछले कई वर्षों से हो रहा है, और भी अधिक गति के साथ आने वाले समय। रूपेश सिंह जी हैं। रूपेश सिंह जी जो हैं वो जन कल्याण संगठन देवरी प्रखंड के अध्यक्ष, और कल ही एक मीटिंग आहूत हुई थी और जिस मीटिंग में सर्वसम्मति के साथ संगठन के लोगों ने इनका चयन बतौर जिला परिषद उम्मीदवार देवरी पूर्वी भाग से किया है। श्रीमान, आपको तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपको जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में आपका चयन हुआ है। लेकिन बात अगर कालांतर की जाए, अतीत की जाए, तो आपने खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कई मंचों पर, समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में, मीडिया में आपने सबके सामने कई बार ये कहा है कि आपको भविष्य में कभी भी चुनाव नहीं लड़ना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है। फिर कौन से ऐसी वजह हो गई, क्या कारण हो गया कि सीधा आपने जो है सो चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी और आपको जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में, आपको प्रत्याशी के रूप में चयन भी कर लिया गया है सर्वसम्मति के साथ आपके संगठन के लोगों के द्वारा? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमने कई बार मंच के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जितने भी तरह के पेपर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी के माध्यम से एक बार नहीं कई बार हमने ऐसा बोला है कि मैं राजनीतिक से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और आप अभी जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न ये है कि कल एक बैठक समूह का रखा गया था संगठन के माध्यम से। उस बैठक में संगठन के लोगों ने यह निर्णय लिया कि भैया आपको चुनाव लड़ना है देवरी पूर्वी क्षेत्र से। तो हमने भी पर्सनली सभी से क्वेश्चन किया कि भैया क्यों है। मैं तो ऑलवेज ऐसा बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आज तक बोल रहा हूँ कि चुनाव नहीं लड़ना है। फिर कल जाके बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि आखिरकार रूपेश सिंह भी चुनाव में आ गए। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग जो काम करने के लिए निकले हैं, तो हम लोगों ने ऐसा महसूस किया और संगठन के लोगों ने भी हमको ऐसा बताया कि अगर आपके पास एक प्रशासनिक पावर मिल जाए तो हम लोग का जो काम है, हम लोग जो लोगों का काम करना चाह रहे हैं, चाहे करते हैं, उसके लिए जो ब्लॉक जाते हैं, चाहे कहीं भी समस्या लेके जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में, प्रशासनिक लोगों के मन में भी ऐसा आता है कि कहीं ये लोग भी ब्रोकर तो नहीं है, कई लोगों से पैसा तो नहीं खाता है, उसके लिए विधवा पेंशन हो या किसी भी तरह का जो समस्या है उसके लिए कहीं ऐसा लोगों को तो नहीं लगेगी। ये लेके लोगों ने डिसाइड किया, संगठन के लोगों ने, कि नहीं, एक बार आपको प्रशासनिक पावर मिल जाए तो जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं, जो काम का बीड़ा हम लोग उठाए हैं, वो काम बहुत आसानी से किया जा सकता है और उससे गरीब कुचले को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अतीत में इन्होंने कभी कहा था, कई बार कहा था कि इनको चुनाव नहीं लड़ना है, राजनीति नहीं करना है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इनके संगठन के लोग संगठन को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से और देवरी पूर्वी भाग की जनता, विशेष करके जो गरीब जनता है, उनके उत्थान और कल्याण के लिए लोगों की ये राय बन रही है कि नहीं, इनके नेतृत्व में जो लोगों का काम पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा है वो कई गुना और तेजी के साथ चलेगा, लोग और कई गुना लाभान्वित होंगे, लोगों का कल्याण कहीं और अधिक होगा। और यही कारण है कि इनके संगठन के लोगों के साथ साथ जो देवरी पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं, उन सभी की आग्रह इनसे कई बार हुई और इनको बतौर जिला परिषद उम्मीदवार लोग खड़ा कर रहे हैं। और हालांकि इनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन लोगों की जो मांग है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उन सभी के सामने ये उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो गए और
क्योंकि इनकी एक पुरानी सोच है, तो शुरू से इस बात को लेके चल रहे हैं कि लोगों का कल्याण करना है, लोगों का काम करना है, समाज का सेवा करना है, गरीबों का कल्याण करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और लोगों ने जब इनको बतौर जिला परिषद उम्मीदवार सर्वसम्मति के साथ इनका नाम पेश किया, तो लोगों का सम्मान करते हुए, लोगों की मान सम्मान को बरकरार रखते हुए इन्होंने लोगों के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और चुनाव लड़ने की जो है सो तैयारी में है। इनके अनुसार अगर ये जीतते हैं तो इनके माध्यम से संगठन का सहयोग लेते हुए भरपूर मात्रा में देवरी पूर्वी क्षेत्र की जनता का हर संभव सहायता किया जाएगा। इनके सौजन्य से, इनके संगठन के सौजन्य से और इनके संगठन के दूसरे जो लोग हैं, सम्मानित सदस्यगण हैं, उन सभी के सहयोग से सिर्फ और सिर्फ आम जनता का सेवा करने का एक लक्ष्य जन कल्याण संगठन देवरी के अध्यक्ष श्री रूपेश कुमार सिंह जी का नमस्कार, मेरे साथ इस समय रूपेश सिंह जी हैं। रूपेश सिंह जी जन कल्याण संगठन देवरी के अध्यक्ष हैं और जिला परिषद देवरी पूर्वी भाग उम्मीदवार भी हैं। श्रीमान, आपको आपकी संगठन ने सर्वसम्मति के साथ देवरी पूर्वी भाग से जिला परिषद का उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव मेरा संगठन जन कल्याण संगठन लड़ रहा है। और वहाँ के दबे कुचले लोग, जिन लोगों को हम लोगों ने मदद किया संगठन के माध्यम से, उन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने संगठन में एक उम्मीद उन लोगों ने देखा है कि संगठन कुछ कर सकता है। तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव जन कल्याण संगठन है और वहाँ की जनता लड़ रही है। चलिए, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। आप ये बताएं कि आप अपने क्षेत्र की जो जनता है उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं देवरी पूर्वी क्षेत्र की सभी जनता से एक बार नहीं अनेकों बार आग्रह करता हूँ, आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक जो हुआ है, आप कृपया पहले वाली बातों को भूल जाएं। आप लोग यही महसूस करेंगे मेरी बातों को भी सुनकर शायद कि अभी तक हमने इसको वोट दिया, उसको वोट दिया, जितने के समय सर चुनाव के समय सर लंबी लंबी बातें वो करता है, लंबी लंबी वादे करता है, बट जीतने के बाद सब अलग अलग गीत गाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई थर्मामीटर आता तो उससे नाप कर मैं आपको दिखा देता कि मैं कितने तन मन धन से आप लोग की सेवा के लिए निकला हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा एक ही स्वार्थ है कि वैसे लोग जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जब वो दुख में पड़ते हैं, वोट के समय तो उन लोगों के पास सब जाता है। मैं किसी जनप्रतिनिधि या किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सभी जनप्रतिनिधि उनके पास वोट के समय जाते हैं। जब दुख के बात आता है तो उसके पास कोई नहीं जाता है। तो मैं उन सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि अभी तक किसी ने न किया होगा और न सोचा होगा। और अभी तक आप लोगों ने जो जन कल्याण संगठन के माध्यम से देखा है वो बस एक ट्रेलर है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों को गर्व होगा यह कह के कि हमारे क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य रूपेश कुमार सिंह हैं, जन कल्याण संगठन है, जिन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया जो कि आज तक न गिरिडीह जिला में या पूरे झारखंड में किसी भी क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य ने नहीं किया था। श्री रूपेश कुमार सिंह, जिला परिषद उम्मीदवार देवरी पूर्वी, अपने क्षेत्र की जनता से एक अवसर की आग्रह कर रहे थे और इनके अनुसार निस्वार्थ भाव से आम जनता की सेवा करने के उद्देश्य मात्र से ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि इनका मंशा पहले राजनीति से बहुत दूर था, चुनाव लड़ने की दूर दूर तक इनकी कहीं कोई तैयारी और सोच विचार भी नहीं थी। लेकिन जन कल्याण संगठन के सम्मानित सदस्यों ने जब सर्वसम्मति के साथ इनका चयन बतौर जिला परिषद उम्मीदवार किया तो उन सभी सदस्यों का सम्मान करते हुए, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए श्री रूपेश कुमार सिंह देवरी पूर्वी भाग जिला परिषद से चुनाव लड़ने के लिए बतौर जिला परिषद उम्मीदवार तैयार हो गए। यहां भी श्री रूपेश कुमार सिंह की मंशा
सिर्फ एक है कि हर हाल में और किसी भी तरह से सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, और इनका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आम जनता की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से आम जनता का काम करना, धार्मिक सौहार्द को बना के रखना, आपसी भाईचारगी की मिसाल पेश करना, निस्वार्थ भाव से सबका साथ देना, सबका विकास करना। यही सोच और इसी मंशा के साथ रुपेश कुमार सिंह ने जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, और अपने पंचायत, अपने क्षेत्र की जो जनता है, उन सभी से एक अवसर, एक बार आशीर्वाद देने का आग्रह कर रहे हैं। आशा करते हैं कि देवरी पूर्वी भाग के जो भी सम्मानित जनता है, जो कि पढ़ी लिखी, समझदार, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही समय आएगा तो उचित निर्णय भी लेगी और योग्य उम्मीदवार का चयन बतौर जिला परिषद सदस्य रुपेश कुमार सिंह हैं। रुपेश कुमार सिंह जन कल्याण संगठन देवरी के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रुपेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रीमान, आप हमारे देश भर के जो दर्शक हैं उनको संक्षेप में अपने संगठन से अवगत करवाएं। आज से लगभग 1.5 साल पहले जन कल्याण संगठन का हम लोगों ने स्थापना किया, और उस संगठन में आज की डेट में लगभग 200 से प्लस लोग जुड़े हुए हैं। और उस संगठन का उद्देश्य एक ही है कि गरीब कुचले, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, केवल वोट के समय में उन लोगों ने यूज किया है, जात पात की राजनीति किया है, वैसे लोगों को किसी भी रूप में आके मदद करना है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वैसे गाँव तक रोड पहुंचाना हो, शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुधार करना हो, पानी की व्यवस्था है वो दूर करवाना हो, बिजली की व्यवस्था है वो दूर करना है। इसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर करने का हम लोग का प्रयास है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह की घटना घटती है, एक्सीडेंटल हो या कहीं पे श्राद्ध होता है, चाहे कोई बच्चा को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों को हम लोग संगठन के माध्यम से मदद कर रहे हैं। और आज से साल भर पहले, जैसा आप भी जान ही रहे हैं कि इस देश में कोरोना जैसा महामारी फैला और पूरा देश में एक आतंक जैसा माहौल बन गया। उस समय हम लोगों ने संगठन के माध्यम से पूरे देवरी नहीं, पूरे गिरिडीह जिला में 15,000 मास्क हम लोगों ने वितरण किया। उसके अलावा लगभग 7 से 8,000 सैनिटाइजर, उसके अलावा 1,000 प्लस लोगों के बीच पैकेट बना के हम सूखा भोजन का राशन का वितरण किए। जब सारे जनप्रतिनिधि जो केवल वोट के समय लोगों के बजाते हैं, वो लोग अपने जान बचाने के लिए रुके हुए थे, उसमें हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गांव-गांव, डोर टू डोर लोगों का लिस्ट लेते थे और मदद करते थे। उसके अलावा ऑलवेज मैं लोगों को कहते रहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमसे मदद करें, मैं हमसे मदद मांगें। मैं गिरिडीह में रहता हूँ तो हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग आते हैं जो कहीं दवा का किसी के पास प्रॉब्लम हो, किसी के पास हॉस्पिटल की कुछ समस्याएं हो, तो जो हम लोग से बन पाता है कर रहे हैं। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो हम लोग पैर भी जमीन पर नहीं रखे हैं। हम लोगों को काम नहीं करना है, इतिहास लिखना है। यह जो आप देख रहे हैं बस एक टेलर है। अगर यहाँ की जनता चाहिए तो ऐसा काम करके दिखाएंगे कि क्या क्या हमने सोचा है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो ऊपर वाला ही जानते होंगे, अल्लाह ही जानते होंगे, ईश्वर ही जानते होंगे, गॉड ही जानते होंगे। श्री रुपेश कुमार सिंह जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष, अपने संगठन के स्थापना से लेकर वर्तमान तक के जो इनके काम हैं उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे। और इनके अनुसार जन कल्याण संगठन जो है एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के हितों की रक्षा करती है, जरूरतमंदों के काम आती है। अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में इस संस्था के द्वारा इतिहास लिखा जाएगा, कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। आशा करते हैं कि इनके जैसा समाज सेवी जो आज एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कल्याण संगठन के माध्यम से आम जनता की सेवा कर रहे हैं, आशा करते हैं कि इनके कुशल नेतृत्व में जन कल्याण संगठन जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और साथ ही साथ इस संगठन के माध्यम से क्षेत्र की जनता भी अधिक से अधिक लाभान्वित भी होती रहेगी।